एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के इस उद्भव कार्यक्रम में मंत्रालय के हमारे सचिव आदरणीय अनिल कुमार झा जी सहित मंत्रालय के सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण, विभिन्न एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय से आए हुए सभी शिक्षकों के नेतृत्व में सभी छात्र एवं छात्राएं, विद्यार्थीगण, उपस्थित ऐसे सभी महानुभाव जो ये सभागार में उपस्थित हैं और इस समय ऑनलाइन तरीके से विभिन्न एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के यानी एक बड़े परिवार के सदस्य के रूप में जुड़े हुए सभी विद्यार्थी और ऐसे शिक्षक एवं शिक्षकेतर, मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं इस उद्भव कार्यक्रम में। और मुझे बेहद प्रसन्नता है कि आपके साथ आज संवाद का अवसर प्राप्त हो रहा है। बहुत देर से इस कार्यक्रम में आप पहुंचे हैं। कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम तो हुए, पर इसके बावजूद भी बैठे बैठे थक जाते हैं लोग। आप थक गए हो? मन से बोल रहे हैं ऊपर से? कोई भी कार्यक्रम बहुत देर तक होने से कभी कभी थकान हो जाती है, ऐसा है। तो मैं आप सबका ज्यादा समय नहीं लूंगा, बहुत कम समय लूंगा। देश के राष्ट्रपति कौन है? देश के प्रधानमंत्री कौन है? देश के जनजातीय मंत्रालय के मंत्री कौन है? आपको तो बहुत जानकारी है, लेकिन एक और जानकारी चाहता हूं। मनुष्य कहां चलता है? जमीन पर। पर हम आसमान में उड़ान भरने का हौसला रखते हैं। अभी हम सबको बताया गया कि कल महत्वपूर्ण दिवस है। कल 23 अगस्त है और 23 अगस्त को क्या होने वाला है? चंद्रयान-3 लैंड करने वाला है ना?
तो इस समय भारत और भारत के नागरिकों का और आप जैसे विद्यार्थियों का, देशवासियों का उड़ान ऐसा है, पांव जमीन पे रहे और हौसला आसमान का छूने को हो। है, पांव जमीन पे रहे और हौसला आसमान छूने का। इसलिए भारत का लक्ष्य चंद्रयान 3 के माध्यम से आपके सामने, जिसको अभी बताया गया कि कल आप जहां भी रहेंगे कोशिश करिए उसे देखने का। अब दूसरा प्रश्न मैं पूछता हूं, इस देश का अर्थ साइंस मंत्री कौन है? क्योंकि पांव जमीन पे होना चाहिए, हौसला आसमान छूने का और पांव जमीन पे हो, ये बहुत जरूरी है। जरूरी है कि नहीं है? क्योंकि प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक जीव तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। तो सबसे जो महत्वपूर्ण बात यह है कि एक बार हम माँ के कोख से जन्म लेते हैं और दूसरी बार धरती माता हमें आलिंगन करके स्वागत करती है और अंतिम सांस इसी धरती पर हम लेते हैं। और इसलिए हम कहते हैं भारत माता की क्या कहते हैं? तो ये सिर्फ नारा नहीं है, हमारा भाव है हृदय का कि हम धरती से, जमीन से कितना जुड़कर, कितना अकाट्य प्रेम के साथ, भारतीय संस्कृति के साथ जीते हैं। और ये जो हम सब पहुंचे हैं, यहां पर सब आए हैं, नृत्य के माध्यम से, गीत के माध्यम से हमने अपने संस्कृति को धरती से जोड़ करके हमेशा देखा है। यही हमारी पहचान है, यही हमारी संस्कृति है, यही हमारी परंपरा है। और इसलिए यह हमें औरों से अलग और औरों से अलग करने की ताकत देती है, ऊर्जा देती है। इस ऊर्जा को उपयोग करने के लिए देश में बहुत प्रयत्न हुए, लेकिन एक नया प्रयत्न फिर से प्रारंभ हुआ, जिसकी चर्चा आसित गोपाल जी, हमारे जो नेस्ट के कमिश्नर है, उन्होंने किया कि 1997 से एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल प्रारंभ हुआ। लेकिन उसको अब धीरे धीरे राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा परिवार के रूप में, भारत के एक सशक्त परिवार के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य लेकर न केवल कि कुछ स्थानों में, कुछ राज्यों में विद्यालय चल रहा है, बल्कि उसका परिणाम, उसकी गुणवत्ता, उसकी यात्रा सार्थक तरीके से उसी प्रेम को प्रकट करते हुए जो हमारे संस्कारों में हमारे परिवारों ने दिया है कि कैसे धरती से जुड़ करके
हम जीते हैं। इसीलिए संविधान हमें जनजाति परिवार के रूप में चिन्हित करते हुए नया अवसर कैसे मिले ये देता है। एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, जैसे आपको बताया गया कि अब गुणवत्ता आधारित शिक्षा के साथ पूरे देश भर में सभी को ऐसी शिक्षा मिले जिससे उसका बहुआयामी व्यक्तित्व सामने आए। उस बहुआयामी व्यक्तित्व को सामने लाने का एक अनूठा प्रयोग राज्यों के साथ साथ मिलकर ही, लेकिन राष्ट्रीय फलक पर, राष्ट्रीय स्तर पर हमारा ऐसा गुणवत्ता उभर कर सामने आए जिसे हम ये कह सके चांद में चंद्रयान गया है, कल वहां पर हम जाएंगे। चंद्रयान को नियंत्रित इसरो के सेंटर से किया जा रहा है, लेकिन उसमें कोई व्यक्ति नहीं है। लेकिन यह खोज की यात्रा को हम इस संकल्प के साथ, इस सपनों के साथ जिसका नाम आप सबने लिया कि देश के प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में आज चंद्रयान जा रहा है और कल हम वहां पहुंचेंगे। इस तरह का केंद्र अपने, जहां आप एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल में पढ़ रहे हैं, वहां का वातावरण को न केवल शिक्षकों के माध्यम से बल्कि विद्यार्थियों के माध्यम से कैसे निर्मित कर सकते हैं। विद्यार्थियों को अपना परिवेश बनाने के लिए जो प्रयत्न, चेष्टा, परिश्रम, एकाग्रता, क्योंकि आने वाला कल के लिए ऐसे अपने वरिष्ठ लोगों से, विद्यार्थियों से मिले जो आगे पीएचडी कर रहे हैं, टेक्निकल एजुकेशन ले रहे हैं, मेडिकल में है, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, वो आपके आगे के पंक्ति में है। लेकिन उसके पीछे आप आने वाले कल के लिए तैयार हो रहे हैं। उसमें आपका एकाग्रचित, आपका समर्पण और आपकी मेहनत, परिश्रम बहुत जरूरी है। तो विद्यालय का परिसर आपको ऐसा बनाना है। ये एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल अब आने वाले दिनों में उसकी संख्या 740 हो जाएगी। यानी देश में जितने जिले हैं उससे अधिक आपके स्कूल हो जाएंगे। कितने जिले हैं देश में? उससे अधिक स्कूल की संख्या हो जाएगी, क्योंकि ट्राइबल एरिया में, जनजाति क्षेत्रों में आबादी के दृष्टि से ब्लॉक स्तर पर बनाए जा रहे हैं। उन विद्यालयों में जो विद्यार्थी आप जैसे है, जो आप यहां उपस्थित है, जो ऑनलाइन है,
आज आपकी मुलाकात किससे हुई? किससे मुलाकात हुई? फोटो कितने लोग खिंचवाए? हाथ उठाइए। वाह, जो ऑनलाइन है वो आप लोगों को देख रहे हैं। तो देश के राष्ट्रपति से आपको मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। यह अवसर बहुत कम लोगों को मिलता है। आज आपको मिला है तो आपको एक नए संकल्प के साथ वापस जाना है। नए लक्ष्य अगर कल पिछला आते समय नहीं सोचे तो लौटते समय जरूर सोचिए कि हमारा संकल्प क्या है। आपके कतार में इसके बाद भी लोग विद्यार्थी के रूप में आएंगे। आप जब निकलेंगे आपको विशेष तरीके से सुविधाएं मिले, नए प्रयोग के साथ नए तरीके से किया जा रहा है। विद्यालयों की संख्या बढ़ाई जा रही है, गुणवत्ता के साथ शिक्षा मिले इसका प्रयत्न किया जा रहा है। शिक्षकों की नियुक्ति, पहले के विद्यालयों के अलावे नए विद्यालय जो बन रहे हैं उनके लिए नियुक्तियां की जा रही है। तो इसके पीछे का उद्देश्य यही है कि सुदूरवर्ती क्षेत्र में रहने का अनुभव तो आपको है। आप इसमें से हाथ उठाइए, पहली बार दिल्ली कौन आए हैं? यानी मुझे लगता है कि 95% से भी अधिक लोग हैं। तो दिल्ली आने की खुशी में ताली बजाइए। एक बार और जोर से ताली बजाइए। खुशी जब होता है तो लोग सामूहिक रूप से ताली बजाते हैं। एक बार हमारे साथ ताली बजाइए। ये तो पहले बजा दिए, एक बार हमारे साथ मिल करके ताली बजाइए। मैंने अभी तक बजाया नहीं है। चलिए पहले सुन लीजिए। बस देश को एक रिदम चाहिए, देश को एक ताल चाहिए। उस ताल में हम कैसे चले, यह हमारा संकल्प है। भारत को यदि हम 21वीं सदी का भारत, जब हम अमृत काल के रूप में प्रवेश कर चुके हैं, तो अमृत काल के पहले सुबह में चंद्रयान में प्रवेश करने का प्रयत्न किया है, तो जब 100 साल पूरा करेंगे नया इतिहास रचेंगे विकसित भारत का। तो उसके लिए हमें ताल पे ताल, कदम ताल जैसे होता है वैसे ताल पे ताल जीवन का ताल बनना चाहिए। वो बहुत जरूरी है। आपके सामने नए अवसरों का द्वार खुला हुआ है। जैसे अभी बताया गया है,
प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक में +2 के बाद में कई स्कॉलरशिप है, ओवरसीज स्कॉलरशिप तक है, टेक्निकल एजुकेशन के लिए, प्रोफेशनल एजुकेशन, जो भी आप लेना चाहते हैं सबके लिए। लेकिन वो आप सोचिए कि आपको अगर मौका मिल रहा है तो आप दूसरों को मौका कैसे दे सकते हैं। आने वाले कल में दूसरों को मौका देने के लिए खुद को तैयार करना पड़ता है। बात सही है कि नहीं है? तो ये जो एकलव्य का जो अभियान है वो इस उद्देश्य के साथ है कि सुदूरवर्ती क्षेत्र में रहने वाले लोग इस एजुकेशन, इस संस्थाओं के माध्यम से जब आप गांव में छुट्टियों में जाए तो अपने छोटे गांव के छोटे बच्चों को कि स्टैंडर्ड 6 में कैसे एडमिशन होता है उसके बारे में बताए, कब एग्जाम कंडक्ट होता है उसके बारे में बताए, गांव में लोगों के साथ बैठे उस समय चर्चा करें। आपको मौका मिला है, आपके पीछे के व्यक्ति, परिवार, बच्चों को भी मौका मिलना चाहिए। इसीलिए नए स्कूल खोले जा रहे हैं। खोले जा रहे हैं कि नहीं खोले जा रहे? तो ये आपको ध्यान में रखना है। आज आप लोगों को नए अनुभव के साथ आगे बढ़ने का नया अवसर मिल रहा है यहां आकर के। और भी कई लोगों का, कई बच्चों का, कई विद्यार्थियों का इसी तरीके से क्रम बना रहेगा। लेकिन इसमें व्यक्तित्व निर्माण के लिए आपको परिश्रम करना है। आपका परिश्रम जितना ज्यादा होगा, किसको गर्व होगा? आपको, आपके परिवार को, और हमें, हमारे मंत्रालय को, और इस देश को गौरव होगा कि एकलव्य आदर्श रेसिडेंशियल स्कूल में, आवासीय विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों ने इस ऊंचाई, इस बुलंदियों को प्राप्त किया है। प्रत्येक मनुष्य के अंदर विशेषताएं हैं, प्रत्येक मनुष्य के अंदर क्षमता है, अलग अलग रूप में, अलग अलग ढंग से उसका प्रकट होता है, सामने आता है। क्योंकि हर इंसान के पास, आपके पास, हमारे पास, उनके पास, इनके पास, सबके पास एक परमानेंट, जब तक आदमी जीवित रहता है संसार में, उसके साथ क्या रहता है? परमानेंट क्या रहता है? एक बैग रहता है। बैग रहता है ना? क्या रहता है? वो ऐसा बैग रहता है जो प्राप्त करता है और फ्री में बांटता है। मनुष्य का ज्ञान, माइंड, बुद्धि और विवेक, यह ऐसा बैग है जो लेता भी और देता भी है। ये आप ना चाहते हो भी आपके साथ चलता है, और बीच बीच में आपको याद भी दिलाता है इसको कहां पर निकालना है। बताता है कि नहीं बताता है?
ये ऐसा बैग है जिसको ढोने की जरूरत नहीं पड़ता है, वो खुद आपके साथ चलते रहता है और बीच बीच में निकाल के उसका उपयोग करता है। जैसे हम मेमोरी के रूप में याददाश्त, कोई चीज कभी भी आप जब काम करते हैं तो आपको वो मेमोरी चिप बोलता है, ये नहीं, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। जब किसी चीज में आप शोध करते हैं, खोज करते हैं, पढ़ते हैं तो आपको और अधिक प्रेरित करता है, आगे बढ़ाता है। उस चीज को प्राप्त करने का जो सबसे बड़ा अवसर आपको मिलता है वो एज ए विद्यार्थी आज एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल के कैंपस के माध्यम से मिल रहा है। जो कुछ समय तक स्टैंडर्ड 6 में आप एडमिशन लिए, 12 तक पढ़ाई करेंगे, यहां आगे बहुत सारे द्वार खुले हुए हैं, लेकिन इस समय में जो आप कैरी करेंगे, इस समय जो आपके अंदर जाएगा, वो तिजोरी हमेशा आपके साथ ऑटो मोड में काम करते रहेगा। तो ये जो संभावना है, इस संभावना को ही उकेरने का काम जनजातीय मंत्रालय के माध्यम से आज देश भर में एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल के माध्यम से हो रहा है। इसे हमेशा साथ रखना है, ध्यान में रखना है और अपने लक्ष्य का निर्धारण करना है। एक लक्ष्य व्यक्तिगत रूप से और एक लक्ष्य सामूहिक रूप से। हम मिलकर देश के लिए और हम व्यक्तिगत रूप से क्या कर सकते हैं। आज हम सब गर्व कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में चंद्रयान 2 के बाद चंद्रयान 3 का सफर तय कर रहे हैं। पर इसे बनाने वाले कौन है? मनुष्य ही है ना। हम बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं? विद्यार्थी के नाते बोलिए। जब मनुष्य बनाता है तो मनुष्य की संभावना हम में भी है, ऐसा सोच करके हमें आगे काम करना है, प्रयत्न करना है और ये देश इनोवेशन के साथ आगे बढ़े, नवाचार के साथ आगे बढ़े। इस समय का कालखंड, इस समय का नेतृत्व, इस समय का लीडरशिप आप जैसे असंख्य भारत के विद्यार्थियों के माध्यम से पूरा करना चाहता है और हम भारत में कर सकते हैं। हम ऐसे लक्ष्यों को पूरा कर सकते हैं। इसका उदाहरण हम लगातार दुनिया के सामने प्रस्तुत इस रूप में किया है कि संकटों के दौर में भी हम सुरक्षित तरीके से भारत को लेकर आगे जा सकते हैं। आप लोगों ने कितने लोग, बच्चे जितने हैं, कोविड के इंजेक्शन लिए? हाथ उठाइए। किसने नहीं लिया है? कोई ऐसा है नहीं लिया है? अब ये बताइए, कोविड का वैक्सीन कहां बना? कोवैक्सीन कितने लोगों ने लिया है?
कौन कौन सा वैक्सीन आप तक पहुंचा? कोविशील्ड कितने लोगों ने लिया? कि सिर्फ लिया, नाम नहीं पूछा? हाँ, वैक्सीन लिया, पर कोविशील्ड लिया या कोवैक्सीन लिया? कोवैक्सीन कितने लोगों ने लिया? हाथ उठाइए। बहुत कम लोग उठा रहे हैं। कोविशील्ड कितने लोगों ने लिया? ये कहां बना? भारत में बना। किसने बनाया? भारत के साइंटिस्टों ने बनाया। भारत के साइंटिस्टों में से कौन? हम आप जैसे भारतवासी देश के किसी हिस्से में रहने वाले साइंटिस्टों ने बनाया। तो ये देश नवाचार के साथ आगे बढ़े, शोध के साथ आगे बढ़े, रिसर्च का काम हो और आत्मनिर्भरशील हम बने। और हम आत्मनिर्भरशील बनेंगे तो क्या होगा? आत्मनिर्भर भारत बनेगा। क्या बनेगा? आत्मनिर्भर भारत जब हम आत्मनिर्भर होंगे तब बनेगा। यानी आप सारे विद्यार्थी, सारे लोग, सारा परिवार देश का जब आत्मनिर्भर बनेगा तो आत्मनिर्भर भारत बनेगा। एक बात कहूं, मुझे बहुत मजा आ रहा है आप लोग से बात करके। अब दूसरी बात पूछूं? आप में से कितने लोग नौकरी करना चाहते हैं? ठीक है। आप में से कितने लोग टीचर बनना चाहते हैं? बहुत कम हाथ उठ रहा है। तो आप में से कितने लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं? आप में से कितने लोग इंजीनियर बनना चाहते हैं? हमें हर किसी को यहां पर मैं उद्धृत करना चाहता हूं। आप आज इस समय के हैं इसलिए इस समय के राष्ट्रपति से मिले, लेकिन एक राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम इस देश के साइंटिस्ट थे। उसको किस नाम से हम जानते हैं? वो हमेशा कहते थे कि हमें सपने देखना चाहिए, पर सपने सो के नहीं जाग के देखना चाहिए, है कि नहीं? तो ये अपने मन में संकल्प लेकर के और इस बात को ध्यान में रखते हुए
अपना काम है प्रयत्न करना, अपना काम है मन लगा के केंद्रित करते हुए आगे बढ़ने का लक्ष्य को लेकर परिश्रम करना। परिश्रम में कितनी सफलता मिलेगी ये अपने स्थान पर है, लेकिन परिश्रम हमें करना है। और व्याग्र होकर के नहीं, व्याकुलता के साथ नहीं, दृढ़ संकल्प होकर, संकल्पित होकर के अपने मन में संकल्प लेकर के हमने प्रयत्न किया है। अब विफल होंगे सफल होंगे वो बात की चीज है, विफलता भी सफलता की सीढ़ी है। और इसलिए हमेशा इस बात को ध्यान में रखते हुए हम सबको प्रयत्न करना है। और ऐसा कोशिश करना है जिससे हमें भी, परिवार को भी, देश को भी गर्व महसूस हो। हम अनुसूचित जनजाति के रूप में क्यों हैं? अनुसूचित जनजाति के रूप में हमें कुछ विशेष अधिकार मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? हमें ऐसे विद्यालयों में पढ़ने का, और देश में बहुत विद्यार्थी है लेकिन कम विद्यार्थियों को ऐसे मिलने का मौका मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? इन सारे चीजों को ध्यान में रख करके आने वाले दिनों के लिए हमारे बहुआयामी व्यक्तित्व को आगे बढ़ाना है। ताकि हमारी पात्रता, हमारी प्रस्तुति हमारा व्यक्तित्व इस रूप में दिखाई दे कि जो अवसर हमें मिला उस अवसर का हमने लाभ सही तरीके से अपने लिए, समाज के लिए और देश के लिए लिया, ऐसा कह के हमें गर्व महसूस होना चाहिए। हमारी सुदूरवर्ती क्षेत्र में रहने का, जंगलों के बीच में आपने देखा एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल कैसे दुरूह क्षेत्र में खोले गए। दुरूह की एक अपनी संस्कृति है, परंपरा है, अपनी पहचान है, अपनी भाषा है, बोली है। नई शिक्षा नीति में अब इस बात पर ज्यादा बल दिया जा रहा है कि अपने अपने क्षेत्रों में बोलने वाले जो डायलेक्ट है, जो भाषा है, उनको सम्मान करते हुए कैसे आगे बढ़ाया जाए। आप विद्यार्थी ही नहीं बल्कि संस्कृति के संवाहक भी है। हमारी पहचान एज ए शेड्यूल ट्राइब प्रकृति से जुड़कर है, प्रकृति के साथ अनुनाश्रय संबंधों का है। और इसलिए हमारे माता पिता गांव में रहना ज्यादा पसंद करते हैं। और इसलिए मैंने कहा कि हमारी पहचान धरती से है, हमारी पहचान प्रकृति से है।
हमारी पहचान ऐसे तत्व से है जो तत्व के बिना संसार की अस्तित्व नहीं है, क्योंकि हम उससे समझौता नहीं करना जानते, हम नहीं चाहते हैं। इसलिए हमारे माँ बाप, हमारे पूर्वज उन्हीं जंगलों में रहना पसंद करते हैं। पर जंगलों तक दुनिया के उन चीजों को भी समझने, समझाने और अपनी ऊंचाइयों को प्राप्त करके ये बताने की है कि पांव जमीन पर है, हौसला आसमान छूने का है। हमारी कोशिश इसी तरीके से लगातार बना रहे। भारत सरकार के माध्यम से जनजाति मंत्रालय सीधे तरीके से जनता तक, और इस मंत्रालय का इस स्पेशल तरीके से, इसको ट्राइबल अफेयर्स कहा गया, जनजाति मंत्रालय कहा गया, ये स्पेशली आपके लिए, जनजाति समुदायों के लिए विशेष तौर से ध्यान रखने का। भारत सरकार की जो नीतियां हैं, उन नीतियों में इस बात का ध्यान रखते हुए, आप में से भी बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो अभी विद्यालय में है, छुट्टियों में गांव में जाएंगे। कई गांव आदि आदर्श ग्राम बनाने का लक्ष्य को लेकर के कार्य कर रहे हैं कि उसको मॉडल विलेज कैसे बनाया जाए, मॉडल गांव कैसे बनाया जाए। जैसे मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल है, उसकी गुणवत्ता पर ध्यान रख रहे, वैसा ही गांव को मॉडल विलेज कैसे बनाया जाए, जो अपने चारित्रिक गुणों के साथ, अपनी विशेषताओं के साथ, सुविधाओं के साथ, सुरक्षा के साथ, शिक्षा के साथ, स्वास्थ्य के साथ, रोजगार उन्मुखी कार्यक्रमों के साथ जुड़ करके अपने गांव में भारत को देखे। अपने गांव में भारत कहां है? भारत हमारे गांव में है। भारत क्या है? भारत क्या है? मैं क्या हूं? नाम बताइए। ये क्या है? 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 ये मैं कहाँ हूं? तो भारत वैसा ही, जैसे एक शरीर का पूरी चीजों को मिला करके एक व्यक्ति के रूप में परिचय होता है, वैसा ही सभी को मिला करके भारत एक है। जब देश में सारे गांव को मिला करके, सारे क्षेत्रफल, सारे, तब एक पॉलिटिकल बाउंड्री, एक देश का मानचित्र बनता है। वो हमारा देश है। क्या है? और हम भारतवासी है। भारतवासी है। आपके बारे में मंत्रालय क्या सोच रहा है?
आप टेंशन फ्री रहो, पर टेंशन फ्री मत रहो। टेंशन फ्री रहो, पर अटेंशन हमेशा होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हमने तो कम समय लेने का वादा किया था, पर लगता है मैंने थोड़ा ज्यादा समय ले लिया है? हमें गर्व होना चाहिए कि हमारे पूर्वजों के बलिदान से हमें ऐसा भारत को सहेजने का, संवारने का मौका मिल रहा है। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है ना? देश में जगह जगह पर, हर प्रदेश में अब स्वतंत्रता सेनानियों का, जनजाति वीरों का म्यूजियम बन रहा है। आप में से कितने विद्यार्थी हैं जो अपने अपने राज्यों के म्यूजियम में कभी जाने का मौका मिला है? हाथ उठाइए। कम मिला है। तो मुझे बहुत ज्यादा नहीं कहना है। इतना काफी है ना? हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा जब हमारे मध्य प्रदेश के, वैसे तो सभी लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पर अपने को प्रेजेंट किया। सबके लिए ताली बजाइए। मैंने देखा यहाँ मध्य प्रदेश के सारे स्टूडेंट्स क्या यंत्र बजा रहे थे। शुरू किया राग भूपाली से, फिर आया बीच में डांडिया, डांडिया के बीच फिर आया होली के समय में जो बजता है सामूहिक रूप से। ये सारा मिश्रण था उसमें, है ना? बहुत अच्छा लगा। उसके बाद लास्ट में जो उड़ीसा, उसके पहले पूरा उत्तराखंड से पंजाब की यात्रा। तो कई नृत्य हम लोगों ने देखा, बहुत अच्छा लगा। तो आप सब यहां आए, बहुत अच्छा लगा। आप अच्छे से आने वाले दिनों के लिए अपनी तैयारी, अपनी कोशिश जारी रखिए, और ये संवाद को हमेशा अपने मन में ध्यान में रखते हुए कि सभागार में, इस सभागार का नाम क्या है? क्या नाम है? बाबा अंबेडकर जी कौन थे? हैं? आप बहुत कुछ जानकारी रखते हैं, इस बात से मुझे बहुत गर्व हो रहा है। फिर आपके स्कूल में जब जाएंगे तो हम भी नृत्य करेंगे। अभी थोड़ा 2-4 स्टेप प्रैक्टिस हो रहा था यहाँ पे। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा। शैक्षणिक भ्रमण से विद्यार्थियों का व्यक्तित्व विकास होता है, देखने से
क्योंकि जो हम पढ़ाई करते हैं स्कूलों में उससे 15% ग्रास्पिंग होता है, 85% देखने से समझने से होता है। तो देखने का मौका ज़्यादा मिले विद्यार्थियों को, ये मंत्रालय की कोशिश है। मैं अभी 2-3 विषय जो नेक्स्ट को कहूँगा कि एक, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस पर थोड़ा सा सभी टीचरों के साथ मिलकर के या सभी एक्सपर्ट्स के साथ लेकर के एक विद्यालय में एक्सचेंज प्रोग्राम होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ के विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थी 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना किसी दूसरे स्टेट के स्कूल में और वहाँ के बच्चे एक्सचेंज में यहाँ चले आए। क्योंकि सीबीएसई है, पढ़ाई तो वैसे ही होगा, यहाँ जो हो रहा है वहाँ भी, लेकिन वहाँ देखने का मौका मिलेगा, समझने का मौका मिलेगा। भारत को समझना भी बहुत जरूरी है। एक स्टेट के बच्चे दूसरे स्टेट में जा कर के कैसे कर सकते हैं, इसका हम लोग कोशिश करेंगे। मैं कहूँगा एक्सपर्ट इसका ओपिनियन दे और इसमें क्या कुछ किया जा सकता है। अपने क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषाओं को आप भी ध्यान रखिए, सरकार भी, और हम राज्य सरकारों को भी पत्र लिख रहे हैं कि वहाँ के जो स्थानीय बोलियां हैं उसको संरक्षित करने के लिए पुस्तक और स्थानीय स्तर पर भी पढ़ाई की व्यवस्था। क्योंकि नए जो रिसर्च है उसमें स्टैंडर्ड 1 से स्टैंडर्ड 5 तक ज़्यादा ग्रास्पिंग होता है, क्योंकि वो चिप ऐसा होता है जो बहुत तेजी से मल्टीप्लाई करता है। तो उस समय के बारे में भी सोच कैसे आगे बढ़े, राज्य सरकारों को उसके लिए हम लोग आग्रह कर रहे हैं। और मुझे आशा है कि आप जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से हम इस मंत्रालय के जो उद्देश्य है, अभी अन्य स्कूलों के लिए 30 लाख से अधिक बच्चों को छात्रवृत्ति दिया जा रहा है। आप तो है ही हैं, लेकिन इसके अलावे जो बच्चों को दिया जा रहा है, स्टूडेंट्स को मिल रहा है, आप लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन करें, यह हमारी शुभकामनाएं हैं। और जिस तरीके से हमारे नेस्ट के कमिश्नर ने आपको बताया कि क्वालिटी एजुकेशन के लिए स्मार्ट क्लास और आपको प्रेजेंटेशन में जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के माध्यम से कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, उसी में से आपको सेलेक्ट किया जाएगा। वो पोर्टल बेस्ड सारे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किए जाते हैं, आपको उसमें डालना है, उसके साथ जुड़ना है। तो जहाँ जहाँ आपको अवसर मिलता है वहाँ आपको जुड़ना है और लगातार अपनी उपलब्धि को हासिल करना है। ये हम सब की आशा है। आपके दूरदृष्टि नए भारत का निर्माण करेगा। मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहते हुए विलम्ब के लिए मुझे खेद है। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।